अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। यशोदा कह रही है, पुत्र पीर सहने की नहीं मेरी क्षमता, पुत्र पीर सहने की नहीं मेरी क्षमता, नहीं सह सकेगी आंचल की ममता, नहीं सह सकेगी आंचल की ममता, ममता डरे ममता डरे और तेरी हरे, शाम के संग बलराम जा रहा है, शाम के संग बलराम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। नदिया चलेगी बहेगी, नदिया चलती बहेगी, तेरे बिना श्यामा मैया रहेगी, तेरे बिना श्यामा मैया रहेगी, नैनों से जलती नदिया बहेगी, नैनों से जलती नदिया बहेगी, तेरे बिना श्यामा मैया ना रहेगी, तेरे बिना श्यामा मैया रहेगी, दुख न डरे दुख न डरे तेरे हरे, बाण पे लगा के लगाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम 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 जा रहा है। आज यशोदा मैया पीछे पीछे छोड़ते हुए जा रही है, कि छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है, रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। आज यशोदा मैया पीछे पीछे जा रही है, लेकिन धूल के कण तो नजर आ रहे, लेकिन रथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज आगे जाकर यशोदा मैया अश्रु की धारा बहाती रही और यशोदा मैया नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा से कहने लगी कि मेरे कान्हा को लेकर साथ आना, उसके कुछ हो ना जाए, वो अकेला छोटा सा नटखट है, उसे कुछ हो ना जाए। माँ के सामने कितने ही उन्होंने चमत्कार दिखाए, लेकिन माँ को फिर भी अपनी कन्या का ध्यान है, ख्याल है, जानती है कि ये पार ब्रह्म है, लेकिन माँ की ममता नहीं मान रही है, माँ की ममता नहीं मान रही है। आज यही हुआ, आज कन्हैया जैसी पहुंचा तो क्रूर जी ने सोचा कन्हैया को ये कंस से मार देगा। आज भगवान ने यमुना में स्नान करने जैसे क्रूर जी गए, रथ को रोककर भगवान ने उनको अपने दिव्य दर्शन कराए हैं। दिव्य दर्शन कराकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। भगवान ने अपने ब्रह्म के दर्शन कराए। उसके बाद अक्रूर जी बोले कि प्रभु आपको मैं जानता हूँ कि ब्रह्म हूँ, लेकिन हम भी तैयार रहेंगे, आप पर किसी ने आक्रमण किया तो हम अपनी सेना को लेकर तैयार रहेंगे। आज कन्हैया
फुल टोली के साथ मथुरा में प्रवेश कर जाते हैं। मथुरा में जैसे पहुंचते हैं, रास्ते में देखते हैं कि रास्ते में जैसे जाते हैं सोचते हैं कि हमारे पास तो अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं हैं और वहां हमें बिना वस्त्र के जाएंगे, राजसी जगह है, वहां पर क्या करेंगे। तो कन्हैया उनको लेकर एक धोबी घाट पर पहुंच जाते हैं और धोबी घाट पर पहुंचने के बाद कन्हैया कहते हैं कि मामा, क्योंकि कहते हैं कि कंस मामा तो पूरा गांव मामा ही हुआ। बोले कि धोबी मामा हमको वस्त्र दे दो, और धोबी बोला कि मैं तुझे वस्त्र नहीं दूंगा, तू तो चोर है, नाका चुराता है, अहीर है, ग्वाला है, तुझे वस्त्र नहीं दूंगा। ये राजसी वस्त्र हैं, तेरी क्या औकात इन वस्त्रों को पहनने की। जैसे ये बात भगवान से गई, भगवान ने एक ना सुनी, अपना हाथ मारा, उसका गोविंदाय नमो नमो कर दिया। बोल गोविंद भगवान की आज भी हुआ, भगवान ने गोविंदाय नमो नमो कर दिया। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? ये धोबी कौन था? भगवान ने इस युग में बदला क्यों लिया? ये धोबी वही था जिसने सीता मैया को वनवास करा डाला था। ये धोबी वही था। भगवान ब्याज सहित लेते हैं, ध्यान देना, ब्याज सहित लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद भगवान ने वस्त्र तो धारण कर लिए सबने, लेकिन वे वस्त्र जो थे सबके बड़े बड़े थे तो वे छोटे छोटे थे। और जैसे नगर में घूम रहे हैं तो देखिए वहां की माताओं ने उनको देखकर कहा, वाह क्या पीतांबर लग रहा है इसका, इसके मुख को तो देखो कितना मोहक है, आनंद की झलक क्या बरस रही है, आनंद मिल रहा है, इसके मुख को तो देखो। सारी माताएं हंसित हो रही है कन्हैया को देखकर। लेकिन उनके जो मित्र थे कन्हैया से कहने लगे, मित्र ये हमने जो वस्त्र पहन रहे हैं ये तो पूरे नगर में झाड़ू लगाते जा रहे हैं, क्या करें। तो कन्हैया का एक भगत था दर्जी। आज कन्हैया उस दर्जी के पास पहुंचे। उस दर्जी के पास जाकर कन्हैया ने कहा कि हमारे वस्त्र को सही कर दो। कन्हैया को प्रणाम करके बोला कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से आपकी तलाश में था। क्यों? क्योंकि वो दर्जी ही केवट था, क्योंकि भगवान का भगत था, भगवान को नैया पार की थी, कोई दर्जी ही केवट था। आज भगवान के वस्त्रों को उन्होंने किया और भगवान के नाम का उद्धार हो गया। गोविंद भगवान की। उसके बाद जाकर कंस ने कुबल्ले पे हाथी को भेजा है भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान प्रवेश कर जाते हैं शिव मंदिर में और वहां धनुष रखा हुआ था। वो जो धनुष रखा हुआ था भक्तों, उस धनुष को जो तोड़ता वही कंस को मोड़ता। आज भगवान उस धनुष को देखकर खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन वहां के ब्राह्मणों को अहंकार था। बोले कि तू तुच्छ सा बालक है, इस धनुष को देख रहा है, इसको तू हिला भी नहीं सकता। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये हमें चुनौती दे रहा है, अपने उस माखन का बल दिखा तो उन्हें, उन माखन का बल दिखा। और कन्हैया ने जैसी वो धनुष को उठाया है, हिलाने की वजह से कन्हैया ने वो धनुष को पृथ्वी का चढ़ाकर तोड़ दिया है, खंडन कर दिया है। बोले गोविंद भगवान ने की जैसे धनुष टूटा है, आकाशवाणी हुई तेरा मारने वाला आ गया है, तेरा मारने वाला तेरा काल आ गया है। आज कंस घबराने लगा। उसके बाद भगवान आ गए हैं। भगवान आते हैं कंस की ओर और वहां रास्ते में एक कुब्जा नाम की दासी मिलती है, जो शरीर से, कुब्जा किसे बोलते हैं, जो शरीर से कमर से मुड़ा हुआ होता है, वो कुब्जा थी। ये कुब्जा कौन थी? ये वही थी जो मंथरा थी। ध्यान देना, इस कुब्जा ने क्या किया? भगवान ने कहा कि सुंदरी सुनती हो, अब आप किसी बुरे व्यक्ति को कोई देखने वाले का अच्छा नहीं, और आप उससे कहो भैया इधर आना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आज भगवान ने उसको कहा, है सुंदरी सुनती हो, कहाँ जा रही हो? भगवान के शब्द को कहने से वो रुक जाती है
तो भगवान कहते हैं कि ये आपके पास में क्या है, इसकी सुगंध हमें आ रही है, हमें मोहित कर रही है। बोले कि ये चंदन है, ये चंदन है। बोले कहाँ जा रहा? बोले ये चंदन कंस के लगता है, कंस किसको चंदन को लगाते हैं, उसके लिए मैं तैयार करती हूँ। बोले कि थोड़ा सा हमें भी दे दो। बोले कि आपको जरूर दूंगी, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं, कोई मुझे कुबली कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, लेकिन सुंदरी आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा। भगवान बोले कि ये चंदन हम देंगे, लेकिन इसे अपने हाथों से हमारे लगाना होगा। और जैसे ही कुब्जा ने अपने हाथों से चंदन लगाया, भगवान ऊपर उड़ते रहे, कुब्जा भी ऊपर उठ रही। वही कुब्जा भगवान के नाम लेने से सुंदरी हो गई। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने उस कुब्जा का उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान पहुंच जाते हैं कंस के उसमें चारों नाम का और मुष्टिक नाम का दो बलवान थे, जिसमें हजारों हाथियों का बल था। कंस कहता है इनसे कि जाओ इन दोनों से युद्ध करो। अबे कंस के कहने पर उन दोनों को ललकारते हैं, भगवान को ललकारते हैं। भगवान को जब ललकारते हैं और भगवान को ललकारना जैसे शुरू होते हैं, जानते हो क्या होता है? भगवान कहते हैं कि हम तो छोटे से बालक हैं, हम तुमसे कहाँ युद्ध करेंगे, तुम तो बलशाली हो। लेकिन जैसे ही वे कहते हैं कि तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, अब देख लिए माँ के दूध का जो वास्ता देता है, छोटा सा बच्चा भी होता है वो भी पटाकर मार देता है। आज भगवान ने जैसे माँ के दूध का वास्ता दिया है, और भगवान ने कहा माँ का दूध नहीं, हमने तो हजारों माँ का दूध दिया है, और हमारा बल देखना अब कितना बल है। भगवान ने एक एक मुट्ठी में प्रहार किया, और बलराम ने चारों को मारा, भगवान ने मुष्टि को मारा, दोनों का गोविंदाय नमः कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। उसके बाद जानते हो क्या होता है? उसके बाद कंस सोचता है मुष्टिक भी चारों ने मार दिया, कंस के पीछे भगवान भागते हैं, और जैसे बचते हैं भगवान ऊपर जाकर उसके बालों को पकड़ते हैं, और बालों को पकड़कर उसको घिसटते हुए ला रहे हैं। अब जैसे भगवान